हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिनी। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 9.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 14 है। अ 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the vine in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any stand is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है। एनसीईआरटी में डायग्राम इसका दिया है। डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए एनसीईआरटी ने पहले ही डायग्राम दिया है, बट आपको अगर डायग्राम नहीं भी दिया हो तो बनाना आना चाहिए। ठीक है, 1.2 मीटर टॉल है गर्ल। तो आपका बुक में जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली क्लियर बनाया है। ठीक है, तो 1.2 मीटर टॉल है गर्ल। ये आपकी गर्ल की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर। अब गर्ल की आई से जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, उसकी आई से मान लो स्काई में कोई बलून उड़ रहा है। ठीक है, ऊपर हाइट की तरफ कोई, आई से हाइट की तरफ कोई बलून उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उसने आई से बलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री का एंगल बनता है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे 60 डिग्री किस एंगल से लाइन से बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये आई से बलून ऊपर की तरफ है, हाइट पे है, तो यहां से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद उन्होंने बोला आफ्टर सब टाइम, कुछ टाइम बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन जो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कुछ टाइम बाद ये बलून जो होता है उड़ के इतना दूर चला जाता है। ठीक है, तो यहां से उसके आइज से बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब कि आपको क्या निकालना है कि बलून यहां से यहां जो उड़ के गया है, यहां से यहां जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है एक तरीके से, वो आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो अब आपके इस क्वेश्चन में आपको दो डायग्राम, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल देखोगे अगर, तो सबसे वाला दो ट्रायंगल्स कौन सा बन रहा है, अगर आप नोट करो, एक ट्रायंगल बनता है आपका, अगर मैं 60 डिग्री एंगल लू, ये वाला पूरा इग्नोर करते हुए, ये लाइन में अगर बीच वाली लाइन पूरी इग्नोर कर देती हूँ, तो मेरे पास एक बार के लिए कौन सा वाला ट्राइंगल बन रहा है, एपीएम। कौन सा एंगल, 60 डिग्री एंगल, ये हो गया एपीएम। एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, आप नोट करोगे तो ए आर एन। ये पूरा ऊपर वाला इग्नोर कर दोगे तो दूसरा वाला ट्राइंगल बनता है 30 डिग्री वाला आपका ए आर एन। तो एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल से कुछ निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता दूं, अगर ये 1.2 मीटर है, एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, तो अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी आपका 1.2 होगा, क्यों, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हुए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ पे पूरी डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 88.2। अगर मैं यहां से अब मुझे इस ट्राइंगल लूंगी, जब मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगी, ये वाला ट्राइंगल लूंगी, तो मेरे पास ना परपेंडिकुलर है ना बेस है, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे कैसे, देखो अगर ये पूरा कितना आर एस जो है आपका, कितना आर एस कितना है मेरे पास, आर एस इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, आर एन प्लस एन एस। ठीक है, अब आर एस मुझे कितना दे रखा है, टोटल 88.2। आर एन कितना है मेरे पास, मुझे नहीं पता है। एनएस मुझे पता है 1.2 है, तो 1.2 से 88.2 जो होता है सब्सट्रैक्शन होगा आपका -1.2 इज इक्वल टू आर एन। तो कितना मिलेगा आपको, 87 मीटर। क्या मिलेगा आपको, आर एन, एम नहीं है ये। ठीक है, आर एन जो मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, आर एन इज इक्वल टू 87 मीटर। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करने के बाद आपका आंसर ये आएगा। तो यहां पे अगर मैं नोट करूं तो यहाँ की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 87 मीटर। ठीक, चलो ये 87 है तो इसके सामने वाली ये भी आपका 87 होगा। इतना कंप्लीट है। अब चलो पहला वाला ट्राइंगल क्या लेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा भी ले सकते हो आप, बड़ा भी ले सकते हो छोटा भी ले सकते हो। मैं छोटे से स्टार्ट कर देती हूँ, ए पी एम, ए पी एम। ठीक है, ट्राइंगल एपीएम में अगर आप नोट करोगे तो क्या मिलेगा,
परपेंडिकुलर है, बेस की बात हो रही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कहाँ होगा आपका, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा पी एम, बेस क्या है मेरा ए एम। अब देखो 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। पीएम कितना है मेरे पास, पीएम मुझे मिला 87, एम मुझे नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो √3 AM इज इक्वल टू 87। यहां से जो √3 जो है मल्टीप्लीकेशन में एम के, तो एम कितनी वैल्यू निकलेगी 87 अपॉन √3। अब मैंने हमेशा बताया कि फ्रैक्शन में जो होगा आपका कोई भी डिजिट रूट में नहीं होगी। रैशनलाइजेशन करेंगे, एम इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 इंटू √3 ठीक है। तो एम कितना मिलेगा मुझे 87 √3 अपॉन 3। ठीक है, यहां से अगर 3 की टेबल से देखिए तो ये डिवाइड होगा, यस ये डिवाइड हो सकता है 29। ठीक है, तो 29 √3, एम कितना मिल गया मुझे 29 √3, यानी कि मुझे एम कितना मिला है 29 √3। अब मुझे निकालना है क्या, दूसरा ट्राइंगल क्या है मेरे पास, दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास इन ट्राइंगल ARN, ARN। ठीक है, ARN में मुझे क्या पता है, देखो मेरा सेम वही फॉर्मूला लगेगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास RN। देखो आप नीचे वाले को नहीं लेना है, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर वाले ट्राइंगल, तो ये वाला अभी आप काउंट नहीं करोगे। तो ऊपर परपेंडिकुलर कितना है RN, बेस कितना है आपके पास MN, MN प्लस AM। ठीक है, तो बेस पूरे ट्राइंगल की बात हो रही थी, AM प्लस MN, AM प्लस MN। ठीक है, 10 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन √3। RN पता है, यस RN की वैल्यू आपकी 87, AM की वैल्यू आप निकाल के आ चुके हो, डायरेक्टली यहीं पे पुट कर दो आप। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू मेरे पास आ चुकी 29 √3 प्लस MN जो मुझे नहीं पता है। डन, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 29 √3 प्लस MN इज इक्वल टू 87 √3। ठीक है, यहां से MN इधर ही रहेगा आपका, इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3। ठीक है, तो MN इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 87 माइनस 29, अगर सब्सट्रैक्शन करोगे तो 17 में से 9 गए तो आपके पास 8, और यहां से बचा आपका ठीक है 58 √3। ठीक है, तो MN कितना मिल गया मुझे 58 √3, यानी कि MN यहाँ पे जो भी आंसर आएगा MN वो ही PR होगा। ठीक है, ये अगर 87 है तो ये भी 87 है, तो यहाँ पे अगर 58 √3 इसका डिस्टेंस आया बलून का यहां से यहां तक, तो वो PR की वैल्यू होगी, यानी कि बलून जो होगा PR, उसका डिस्टेंस जो होगा यहां से यार गया है बलून उड़ के, तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो होगा 58 √3। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।